ओम शांति। आज के बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं। इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे? उत्तर है, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उनसे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते हैं? गीत है, बड़ा खुश नसीब है जिसके तू करीब है ना। जो आत्माएं शिव बाबा के करीब हैं तो वो क्या हैं? खुश नसीब हैं। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है, यह कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं, है ना। भगवान को मानते हैं लेकिन पहचानते नहीं, जानते ही नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को ही ना जाने? नहीं तो फिर याद ही कैसे कर सकती है? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फ़ायदा नहीं निकलता, क्योंकि बाबा ने कहा एक्चुअल वे में नहीं जानते, तो जिस विधि से याद करना चाहिए अपने मन और बुद्धि को कनेक्ट ही नहीं कर पाते शिव बाबा से। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है ये कुछ भी पता ही नहीं है ना। मनुष्य बस ऐसे ही गुरुओं आदि को याद करते हैं, लेकिन देहधारियों से प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होनी। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई ही अच्छी है। बाबा ने कहा, इससे तो वो पढ़ाई अच्छी है जो स्कूल में स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, यह और कोई भी नहीं समझ सकते हैं। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के और फिर सतगुरु के बनते हो। बाबा ने कहा, इस समय शिव बाबा सारे रूपों में बच्चों के साथ है, पिता बनकर भी, टीचर बनकर भी, सतगुरु बनकर भी। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है, तो अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं,
बाबा हमको 5000 वर्ष पहले माफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? फिर बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? अब तुम अपनी शक्ल तो देखो। श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हो। बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते हैं? अब बाप बैठ समझाते हैं। हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी ही एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ भी होता नहीं, फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाप कहते हैं, तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे या चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का? उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर के राज्य पाएंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा। फिर उसमें भी टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहाँ है ही, अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। बाबा ने कहा सतयुग में भी बाबा ने कहा सभी सुखी रहते हैं। बाकी बाबा ट्रेन यात्रा का एग्जाम्पल दे करके हम बच्चों को समझाते कि बच्चे सतयुग तो पूरा ही एयर कंडीशन है। साहूकार आदमी टिकट लेंगे तो एयर कंडीशन की। तुम्हारे में भी साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है सौदागर, रत्नागर, जादूगर। ये महिमा बाप की है, ना कि कृष्ण की। कृष्ण ने तो वर्षा पाया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाबा का बना। प्रारब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। तो अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई है। माना लक्ष्मी नारायण ने भी इतना ऊंचा पद कैसे पाया? जरूर पास्ट में अच्छे कर्म किए। बिगर ताज बाबा ने कहा बच्चे इस समय तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, फिर सतयुग में डबल ताजधारी बनते हो। नेहरू ने भी अच्छे कर्म किए ना, तभी तो बिगर ताज भी बादशाह था भारत का। भारत की तो महिमा ही बहुत है। भारत जैसा ऊंचा देश कोई हो नहीं सकता। भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। अब ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं अल्पकाल के लिए। भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है। परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से ही सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं। निमित्त तो कोई बनते हैं ना। तो इस समय शिव बाबा क्या कर रहे हैं? पूरी सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। अब आप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ?
अब यह कोई जानते ही नहीं है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वंडर है ना। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे कोई को पता ही नहीं है। ये है ही 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, यह तो घोर अंधियारा है। गीता का उपदेश कितने आकर के सुनते हैं, परंतु ना पढ़ाने वाले ना पढ़ने वाले कुछ समझते हैं। अब बाबा तो कितना सहज कर समझाते कि सिर्फ बाप को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, फूल भी दिया है। वास्तव में देवताओं को थोड़े दिया जाता है। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें। आज तो ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। माया देरी नहीं करती है। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया अच्छी तरह चमाट मारकर मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, तो माया भी ऐसे ही है। बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है, माना बाबा से दूर कर देती है। 1 सेकंड में जीवन को पाते हैं, जीवन मुक्ति को पाते हैं, और माया सेकंड में ही जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है। देखती है कि कहाँ गफलत में हैं, तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, फिर नया मकान बनाते, तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा और हम जा कर के बैठेंगे, यह पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ अथवा वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चों, है ना, बाबा रोज कितना प्यार से कहते हैं मेरे मीठे बच्चों, लाडले बच्चों। आत्माओं से ही तो बात करते हैं। इन आँखों के द्वारा तुम बच्चे देख रहे हो। बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। बाबा कहते बच्चे मुझे भी ड्रामा अनुसार ही आना पड़ता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ। नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा। नहीं, कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। बाबा ने कहा हिसाब किताब चुकता किए बिना तो कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकेगी। इसलिए बाबा ने कहा हिसाब किताब तो सबको भोगना ही है। बस बाबा को याद करते हैं तो वो हिसाब किताब क्या हो जाता है, सूली से कांटा हो जाता है। तो तुम्हारे ऊपर तो बोझा भी बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। बाबा ने कहा देवता धर्म की आत्माओं ने जन्म भी ज़्यादा लिए तो हिसाब किताब भी ज़्यादा बन गए। बाबा ने कहा सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बन गए। इस समय बच्चे बिल्कुल तमो प्रधान बन चुके हैं। तो अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह तो अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बिगर कोई समझा ना सके। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। कहते हैं तुम वही मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हो, है ना। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम वही मेरे कल्प पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं।
निराकार भगवानुवाच है। शिव बाबा निराकार है, लेकिन आकर ब्रह्मतन के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। शरीर से वाच करेंगे ना, शरीर से ही तो बोलेंगे। शरीर अलग हो जाता तो आत्मा बोल नहीं सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। माना जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा बिल्कुल अलग हो जाती है। अब बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना, नहीं, समझना है कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप तो खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह सब पार्ट भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहाँ पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ ना। शिव बाबा कहते हैं मैं भक्ति में भी भक्तों के अल्पकाल की भावनाओं को पूरा करता हूँ। फिर यहाँ ज्ञान मार्ग होता संगम युग पर, तो बाबा इस समय हमें ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग वालों को तो ज्ञान का पता ही नहीं है। जब कोई ने कोई चीज़ टेस्ट नहीं की होती तो पता कैसे चलेगा कि चीज़ खाने में कैसी है। अब जैसे कोई ने शराब पिया ही नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो। ज्ञान भी जब लेवे ना तब तो पता पड़े। ज्ञान से ही सद्गति होती है, तो जरूर ज्ञान का सागर ही तो सद्गति कर सकते हैं। ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा है। बाप कहते हैं मैं तो सर्व का सद्गति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर है ना, सब पर दया करने वाला बाबा है। अब मनुष्य तो कितने किस्म किस्म के हैं, वास्तव में तो सब पर दया करने वाला तो बाप ही है। बाप से कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं ना। बाकी तो सब हैं हद के रहम करने वाले। दुनिया के मनुष्य तो एक लिमिट तक ही रहम करेंगे किसी के ऊपर, और फिर बदले में कोई ना कोई चाहना भी रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस भी रखेंगे। और बाबा तो निष्काम सेवाधारी है। बाप तो सारी दुनिया को ही सतो प्रधान बनाते हैं, फिर उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा ने कहा 5 तत्व भी सतयुग में सतो प्रधान होंगे। तो ये काम है ही परमात्मा का। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है, एकदम सब पर दया कर लेते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहाँ तो नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में तो कोई दुख की बात होती ही नहीं है, सब कुछ चीज़ें फर्स्ट क्लास होती हैं। दुख देने वाले जानवर मक्खी आदि भी कोई नहीं होते। वहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है, कभी तुम मक्खी भी नहीं देखेंगे। बाबा ने कहा यहाँ भी अगर इस समय भी देखें तो कितनी स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, कोई मच्छर आदि घुस ना सके। स्वर्ग में तो कोई की ताकत ही नहीं है जो आ सके। गंध करने वाली कोई चीज़ें होती ही नहीं। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है ना। देखो बाबा ने सतयुग में बच्चों को घुमा दिया ना, कितना सुंदर बाबा बच्चों को दृश्य दिखा रहे हैं। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा शोभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं, ये सब साक्षात्कार हैं। वैकुंठ में तो कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बगीचा रखा है, ये सब हैं साक्षात्कार। तो यहाँ बैठे हुए भी तुम साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। कौन सा गीत था आज? बड़ा खुश नसीब है जिसके तो करीब है ना। शिव बाबा जिसके करीब हो वो आत्मा तो बहुत खुश नसीब होती। तुम जानते हो हमको बाप मिला है तो और क्या चाहिए। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए ना। बाप की मत तो मशहूर है, श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाकी तो सबकी है आसुरी मत, इसलिए वह जानते ही नहीं कि सतयुग में तो सदैव सुख ही सुख था। लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण हैं, उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे ही बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, चंचलता की कोई बात नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले, है ना। बाबा कहते बच्चे अब तो पुरानी दुनिया से क्या चाहिए, बेहद का वैराग्य होना चाहिए। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। सेकंड है, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन। सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। वरदान बाबा ने दिया, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर। सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्योछावर व अर्पण कर देते हैं ना, जिससे हमें स्नेह होता है तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे अगर ईश्वर से सच्चा स्नेह है तो पूरा बलिहार जाएंगे। स्नेह को कुछ भी समर्पण करने के लिए, बाबा ने कहा जो स्नेही होते उनको कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है, सदा एक बाप के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। जिसका बाबा से स्नेह होगा तो उसको बाबा का सहयोग भी मिलता रहेगा। स्लोगन है, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। बाबा कहते जिनको बाबा पर निश्चय है वो बच्चे संपूर्ण जरूर बनेंगे। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हेडिंग है, मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं कि ये जो अशुद्ध जीवात्माएं जिनको घोस्ट कहा जाता है, ये सच है या कल्पना है अथवा वहम है। तो मम्मा ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा ही जब विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती हैं, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, ना कि पंछी जानवर या पशु योनि में। मनुष्य तो मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है और जानवरों की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और ना जानवर कभी मनुष्य बन सकता है। उन्हों की तो दुनिया ही अपनी है। अब यह मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है। बाबा ने कहा जो जानवर हैं उनकी दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जास्ती है, ना कि जानवर में। तो जब हम ही शुद्ध कर्म करने से सुख भी तो मनुष्य तन में पाते हैं, तो दुख भी तो जरूर मनुष्य तन में ही आकर भोगना है। और ये ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य तन में ही रहती है, ना कि जानवरों में, क्योंकि बाबा ने कहा जानवर आदि ज्ञान की बातें क्या समझेंगे। तो इस सृष्टि में खेल में मुख्य पार्ट मनुष्य का है। ये जानवर पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म हैं। बाकी यह 84 लाख तो जानवर पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब ये सब राज
परमात्मा बिगर कोई समझा नहीं सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वह इस आकाश तत्व के अंदर ही पार्ट बजाती हैं। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पार्ट होता है। बाबा ने कहा जो जानवर आदि की आत्माएं हैं उन्हों का अपना पार्ट होता है ना, कभी उनका पार्ट इमर्ज होता, कभी मर्ज होता, और सतो रजो तमो में भी आते हैं। इसलिए हमें प्रकृति के विस्तार में बहुत अधिक ना जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्याण करें अर्थात मन मना भव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से, माना जो भी मनुष्य आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बना देती हैं, वो अपने अशुद्ध संस्कार के अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए, आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजा भोगती हैं। बाबा ने कहा जो मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं, तो जो भी उन्होंने पूरे जीवन में कर्म किए हैं, तो वो लास्ट समय पर फिर उन विकर्मों का सूक्ष्म रूप में उनको सजा मिलती है, साक्षात्कार होते हैं उनको अपने कर्मों के, और फिर वो सजा भोगते हैं। इस थोड़े से समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। लास्ट टाइम पर जब कोई मनुष्य ना बिल्कुल बिस्तर पे पड़े होते हैं, ना हिल सकते हैं, ना कुछ कार्य कर सकते हैं, तो उसी समय पर उनको थोड़े से समय में कितना दुख होता है। फिर शरीर छोड़कर जाकर गर्भ जेल में भी दुख भोगते हैं, और फिर संस्कार अनुसार ही ऐसे माता पिता के पास जन्म लें, वहाँ भी अपने जीवन में दुख सुख भोगती हैं। इसको कहा जाता है आदि मध्य और अंत। परंतु कोई आत्मा शरीर ना धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोष्ट बन भटकती रहती है, यह भी एक सजा है अर्थात भोगना है। माना कोई कोई आत्मा के कर्म ऐसे होते हैं जो उनको शरीर भी नहीं मिल पाता, तो वो आत्माएं यहीं पर आकाश तत्व में भटकती रहती हैं, ये भी उनकी सजा है। उस अशुद्ध जीव आत्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उसमें प्रवेश कर उसको दुख भी देती है। माना जो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, समझो अभी उसका किसी के साथ हिसाब किताब रह रहा है, किसी मनुष्य के साथ, तो वो वही मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उस मनुष्य को दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीव आत्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उसको ही बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है, परंतु ये हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। तो जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है, तो ये तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा ही नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध और शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती है। माना कोई भी आत्मा अपने आप से तो परम धाम घर वापस जा ही नहीं सकती। जब लास्ट में सृष्टि चक्र पूरा होता है, सभी मनुष्य आत्माओं का हिसाब किताब पूरा हो जाता है, आत्माएं जब बिल्कुल प्योर हो जाती, तब शिव बाबा सबको वापस लेकर जाते हैं। फिर सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता है ना। शिव बाबा तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तो अच्छा, आज हमने समझा कि किस प्रकार से मनुष्य अपने कर्मों का हिसाब किताब भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।